पूज्य परम ब्रह्म गुरु जी को प्रणाम और प्यारी संगत को भी अभिनंदन। कबीर जी ने अपने एक दोहे में लिखा है कि गुरु का अनुभव उस गुड़ की तरह से है जो किसी गूंगे ने खाया है और वो उसके स्वाद को किसी को बता नहीं सकता। तो गुरु जी की महिमा और उनके साथ हुए अनुभव आप लोगों ने सब सुने हैं, लेकिन वो दैट इज एक आइसबर्ग की टिप की तरह से है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको पूरी तरह से शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम और आप रोज उनकी कृपा को महसूस करते रहते हैं, लेकिन शायद बताने के लिए हमारे पास सिर्फ वो कांटे याद रहते हैं जो बहुत ज्यादा चुभते हैं, और जब गुरुजी उनको निकालते हैं तो हम एक दो दृष्टांत इस तरीके के आपको बता सकते हैं। पर मैं आपके साथ में अपना एक ये अनुभव या विचार कहिए शेयर करना चाहता हूं कि हम सब इतने भाग्यशाली हैं जो उनकी कृपा से यहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जब से इस जन्म में मैंने गुरुजी के पास आना शुरू किया है तब से मैं हर एक व्यक्ति के अनुभवों में एक बात जरूर सुनता हूं और इसको समझता भी हूं कि यहां पर आप उन्हीं के बुलावे पर आते हैं। जब किसी न किसी वजह से वो आपको याद करते हैं, आपको यहां आने की आज्ञा देते हैं, तभी हम यहां पहुंच पाते हैं। और उन पर उनके आपके ऊपर कृपा करने के लिए वो कभी आपके पिता की तरह से होते हैं, आपके किसी पुण्य कर्म के लिए या आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, या आपको माँ के रूप में बुलाते हैं। आपको कोई कष्ट है और उसको दूर करना है, इसलिए वो माँ की तरह से आपकी केयर करना चाहते हैं। उसके बहुत सारे अनुभव आपने सुने। इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि अचानक मेरा भी इसी तरीके से मिलना हुआ। कमांडर अंकल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, कम से कम हम लोग 35-40 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़े हैं। इन्होंने शुरू में सन 2001 में मेरे से जिक्र किया था कि ऐसे गुरुजी हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने बोला। उस समय गुरुजी का छोटा आश्रम एम्पायर स्टेट में था और वो हलवे का प्रसाद अपने हाथ से दिया करते थे। तो इन्होंने मुझे यही लालच दिया कि वो बहुत प्रसाद देते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बना, मैंने कहा कम से कम मैं ऐसे गुरुजी को चल के देखूं जो हाथ से हलवे का प्रसाद देते हैं, बिकॉज ही सेड कि वो इतना प्रसाद देते हैं कि वो हाथ में नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा अचंभित था। मैंने कहा भाई इतना प्रसाद देते हैं जो हाथ में नहीं आता है और सबको खुद देते हैं, आई मस्ट सी। खैर उस बात को 1-2 महीने हो गए तो मैंने इनसे एक दिन याद दिलाया। मैंने कहा भाई राजकुमार, तुम एक गुरुजी की बात कर रहे थे और मुझे उनके दर्शन कराओ। तो इन्होंने कहा कि वो अभी आजकल है नहीं, जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर 1-2 महीने बीत गए और ये मई के शुरुआती हफ्ते की बात है। एक दिन अचानक विचार आया कि आज तो जरूर ही गुरुजी के दर्शन करने हैं, और हमने इनको, ये उस समय गुड़गांव में थे, तो कॉल किया। तो इसने कहा, और उस दिन काफी आंधी तूफान और बारिश हो रही थी, तो मौसम के हिसाब से इसने कहा भाई आज तो बहुत ज्यादा खराब मौसम है, किसी और दिन चलेंगे। पर कुछ ऐसा विचार आ रहा था, मैंने कहा नहीं भाई आज ही चलेंगे। तो फिर इसके बाद खैर इन्होंने कहा चलो ठीक है, आप एम्पायर स्टेट के सामने मिलना। और मैं उस इलाके में कभी भी नहीं गया था, बट देन मैं और मेरी पत्नी दोनों गए एम्पायर स्टेट के गेट पर। हम लोग खड़े हो गए, ये भी आ गए, और उस दिन मैं गुरुजी के दर्शन किए। तो जैसा कि आप सबका अनुभव है, दर्शन करते ही आपको सबसे पहले ये लगता है कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, जैसे कि आप साक्षात भगवान के पास पहुंच गए। और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी साक्षात भगवान हैं। उसके बाद में मैंने आना शुरू किया, और ऐसा नहीं था, हम सब इंसान हैं, हमारी सबकी रोज की समस्याएं होती हैं और कई लोगों की बहुत ज्यादा समस्याएं भी होती हैं। उस समय मेरी भी कुछ ऐसी मानसिक दशा चल रही थी, काफी ज्यादा समस्या थी, पर मैंने कभी गुरुजी को उस समस्या के बारे में बोला नहीं। लेकिन उसके बाद आप मेरा विश्वास मानिए, सिर्फ एक ही चीज आती थी मेरे दिमाग में कि ये परेशानी मेरे दिमाग को परेशान ना करे। और एक एक दिन में इस तरीके से उस परेशानी का अंत हो रहा था कि मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे वो कोई दिक्कत थी। उसके बाद में आते आते मेरा ख्याल 1 या 2 महीने बाद में सडनली एक मुझे माइनर सा स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से एक बेल्स पैल्सी बीमारी होती है, एंड माय माउथ वाज डिस्टॉर्टेड स्लाइटली। तो मुझे बड़ी शर्म भी आती थी और ये भी मन करता था कि गुरुजी के यहां जाएं, पर लगता था कि संगत में ऐसे बैठेंगे और वहां चाय
प्रसाद मिलता है, कई बार चाय भी निकल सकती है उसकी वजह से, तो कैसे करें। पर फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनका अंतर्यामी होने का क्या आयाम है, तो वो आपकी सोच को उसी तरीके से बदल देते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना संकोच कर रहा हूं वहां जाने से कि संगत को कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा, पर अगर ठीक कर सकते हैं तो वही ठीक कर सकते हैं। तो मैं इनके एक मित्र थे डॉक्टर प्रकाश होम्योपैथ, उनके पास भी मिला। एलोपैथिक डॉक्टर्स में भी आई मेट न्यूरोसर्जन्स ऑल्सो, न्यूरोफिजिशियंस, सबने बताया कि भाई ये ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 6 से 8 वीक लगेंगे। और ये पहले ही वीक की बात है। तो मैं हिम्मत करके, मुझे अंदर से हुआ कि नहीं मुझे चलना चाहिए, और मैं तैयार था कि ठीक है 6 से 8 वीक लगेंगे, चलो इलाज अपनी जगह चलेगा। पर पहले दिन बिना किसी इलाज के मैं वहां जाकर के बैठा, मुझे चाय प्रसाद आया। अब मुझे नहीं पता कि वहां मेरा चेहरा कैसा लग रहा था, कैसा नहीं लग रहा था, बट नोबडी कमेंटेड। और प्रसाद आया, मैंने प्रसाद आराम से पिया। मुझे थोड़ा सा अंदर से ताज्जुब भी हो रहा था, शीशा में देख नहीं सकता था वहां की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर प्रसाद आराम से मैंने पिया। और जब घर आके मैंने देखा तो वो दैट होल डिफॉर्मिटी वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कोई भी मतलब ऐसा मुझे परेशानी हुई नहीं और कोई दवा नहीं लेनी पड़ी, आराम से वो डिफॉर्मिटी उसी दिन एक दो दिन में खत्म हो गई। इसी तरह से एक बार ऐसा वाकया हुआ कि मेरा ट्रांसफर हो गया गुजरात। मैं गुरुजी को सूचना के तौर पे बताने गया, गुरुजी मेरा ट्रांसफर गुजरात हो गया, और मैं बहुत परेशान था क्योंकि उस समय दिल्ली से मेरा कम से कम 8-10 साल से मैं बाहर नहीं गया था। तो आई थोड़ा हेजिटेंट थे कि पता नहीं गुजरात में किस तरह का, गुजराती लोग बोलते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, चंगा है, जा ऐश कर। तो उसके बाद फिर दूसरा तो कोई क्वेश्चन था नहीं, मुझे फिर जाना ही था। मैं गया और वहां मैं 2-2.5 साल रहा, बड़े आराम से, बड़े सम्मान के साथ में। और वहां 2 साल का टेन्योर था, तो जब लगभग 2.5 साल हो गए तो मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी से कहना चाहिए कि आप जो है मुझे आप वापस दिल्ली बुला लो। पर हिम्मत नहीं हो रही थी, और मैं इस पशोपेश में था कि गुरुजी, सुनता था सब लोगों के सत्संग में कि गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं भी जानता था कि भगवान को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य होने के नाते दिमाग में रहता था कि चलो कह देते हैं। और ये भी देखता था कई लोग कह भी देते हैं गुरुजी से अपनी इच्छा। तो मैं इसी पशोपेश में एक दिन आया, तो मेरे कुछ कहने से पहले ही मैं सोच रहा था कि हिम्मत करूं या ना करूं। गुरुजी ने कहा, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, तो गुरुजी ने कहा इनकी बात सुनो, इत्थे सुनो। तो उन आंटी का सत्संग मैं पहले भी 3-4 बार सुन चुका था, और शायद गुरुजी भी जानते थे इस बात को, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इनकी बात सुनो। मैं बैठ गया। सत्संग सुनाने के बाद में उन आंटी ने 3-4 बार ये बात कही, एक तरह से मेरी तरफ को होकर के ही, कि गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मुझे जैसे एक सहारा मिल गया। मैं तो पहले ही जरा हेजिटेंट था, मुझे सहारा मिल गया कि भाई तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। मैं चुपचाप बैठ गया। उसके नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो हम गुरुजी का प्रणाम करके बैठे, तो मेरी वाइफ मेरे पीछे पीछे थी। तो गुरुजी ने कहा कि कहां से आए हो, और तब मुझे आते हुए कम से कम 5-6 साल हो गए थे, तो उनको पता था कि ये कहां से आते हैं। पर फिर भी उन्होंने पूछा कहां से आते हो, तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी वसंत कुंज से आते हैं, लेकिन ये गुजरात में है। अच्छा फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं 2 साल से भी ज्यादा हो गए। तो उन्होंने कहा फिर तो इत्थे आ जा। और ये 7 जनवरी 2007 की बात है। 16 तारीख को मेरे ट्रांसफर ऑर्डर निकल गए। और आप आश्चर्य की बात यह है कि उससे पहले, क्योंकि गुजरात में जीएम्स की शॉर्टेज थी, तो वहां से किसी को भी वो ना रिलीव करते थे और ना वहां कोई जाता था। तो इस वजह से बड़ी परेशानी थी। 1 साल से किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ था, और मेरा सिंगल ऑर्डर निकला, उसके बाद भी 1 साल तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ वहां से। तो ये उनकी महिमा है, हर चीज को अंतर्यामी की तरह जानते हैं। एक छोटा सा वाकया मैं आपको 3-4 दिन पहले का बताता हूं कि आपकी परेशानी का हल कैसे वो करते हैं। मेरे पिताजी मेरे पास आए हुए हैं देहरादून से आजकल, और उनकी लास्ट सैटरडे काफी हालत खराब थी। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि लगभग 1-1:30 बजे के करीब मेरा विचार बना कि अब इनको लगता है हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। फोर्टिस हॉस्पिटल हमारे पास में है। तो मैं पशोपेश में था कि अब इस स्थिति में अगर मैं इनको एडमिट नहीं कराता हूं तब भी परेशानी हो सकती है, और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मन ही मन मैंने सोचा कि अब अगर इनको
आधे घंटे के अंदर नींद नहीं आती है और हालत इनकी ठीक नहीं होती है तो शायद इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। एंड आई जस्ट प्रेड कि गुरुजी आप इनको ठीक से नींद दे दो एंड ये सुबह तक ठीक हो जाए। और उसके बाद में देन ही वेंट टू स्लीप। मॉर्निंग में जब मैं उठा मैंने उससे पूछा कि आपको नींद ठीक ठाक आई? ही सेड यस, मुझे ठीक ठाक आई नींद, अब कोई परेशानी नहीं है, रात में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई और अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो दिस इज हाउ वो बिल्कुल मां की तरह से आपकी केयर करते हैं। कोई भी आपकी परेशानी हो आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। इतने सारे अनुभव मेरे साथ भी हुए, आपके साथ भी होते हैं रोज, कि जिनको शायद गिनाने बैठे तो काफी टाइम हो जाएगा। मुझे 5 मिनट शर्मा अंकल ने दी है। आई थिंक आई हैव एक्सीडेड द टाइम। सो मैं आप लोगों से सिर्फ आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने अपने प्रारब्ध और अच्छे गुणों अच्छे कर्मों की वजह से यहां इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और जैसे कि गुप्ता अंकल ने कहा कि गुरुजी ने हमें एक माला की तरह से पिरोया हुआ है, तो इस माला की सार्थकता तभी है जब हम गुरु को याद करते रहे, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को याद करते रहे जो हमारे बीच में है और हमारी सारे परेशानियों में हमारे माँ बाप से भी आगे बढ़ करके खड़े होते हैं।